तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज मैं आपको फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसको। तो चैप्टर है हमारा वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें हमें ये देखना है वैद्युत ऊर्जा और इसमें जो वैद्युत धारा होती है उसका जो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो उसके बारे में देखना है। तो पहली हेडिंग है हमारी वैद्युत ऊर्जा। पहले हमें वैद्युत ऊर्जा समझना है, आखिर वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत ऊर्जा में हमें क्या सिंपल ये समझना है कि जब किसी चालक को हम लोग आवेश देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चालक है उसको हम लोग क्यू आवेश दे रहे हैं, तो जो वो व्यय ऊर्जा करेगी, जो ऊर्जा वो व्यय करेगी वही हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है W बराबर Q इंटू V। ये फार्मूला आप याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सिंपल, ठीक है। अब अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत ऊर्जा विभवांतर व धारा के बीच में संबंध। अगर ये क्वेश्चन आया, देखिए वैद्युत ऊर्जा दिया हुआ हमारे यहाँ पे, अब विभवांतर और धारा के बीच में संबंध पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है W बराबर Q इंटू V। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पर हमें विभवांतर भी है, V भी है, वैद्युत ऊर्जा W भी है, लेकिन धारा नहीं है। तो हमें सिंपल से यहाँ पे समझना है कि अगर धारा को लाना है तो हमें यहाँ पर W बराबर जैसे लिखा हुआ है Q इंटू V, तो हम Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है, Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा V I टी। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। तो ये फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद रखना है। अब इसके अलावा इसके अंदर और भी फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे कि इसी से हमारे बहुत से फॉर्मूले बन जाते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है V बराबर आई आर। ये ओम के नियम वाला फॉर्मूला है। इसको हम यहाँ पर जब हम V की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो W बराबर आएगा I स्क्वायर आर टी। ये भी आ सकता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी आ गया, बस हमें केवल मेन फॉर्मूला वाला याद रखना, W बराबर Q इंटू V। जो वाले छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपको ये याद है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे और न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो V बराबर I अपॉन R है, तो I बराबर हो जाएगा हमारा V अपॉन में R। ये भी हो सकता है I बराबर V अपॉन में R, ठीक है। अब I बराबर V अपॉन R है तो यहाँ पे हम W बराबर I स्क्वायर है, I स्क्वायर यहाँ करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन में R इंटू ये R स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू टी। तो एक R से R चला जाएगा तो W बराबर एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर R इंटू टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है हमें, इससे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले, केवल हमें मेन फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर Q इंटू V, Q बराबर I इंटू टी, और यहाँ पे V बराबर आई आर। ये ओम के नियम का फॉर्मूला, ये तो सिंपल है, आपको याद भी होगा। बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, Q बराबर I इंटू टी रखेंगे तो W बराबर V आई टी आ जाएगा और W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा इस तरह से। और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमें, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये सिंपल फॉर्मूला था। अब आता है अगला हमारा, ये है थर्ड नंबर में, हमें ये देखना है कि तार में जो ऊष्मा हो, तार में ऊष्मा हमारी क्या होती है, H बराबर होती है W अपॉन में J। J हमें समझना है J क्या होता है। J हमारी जूल है। जूल मतलब एक जूल, जैसे अगर हम लिखेंगे 1 जूल बराबर ये 4.2 हो जाएगा हमारा। तो H ये W हमारा यही होगा जो हमने यहाँ पर प्रूव करा, ये हमारा W है, वैद्युत ऊर्जा है। W बराबर V आई टी I स्क्वायर आर टी, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे और बस इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा जूल में आ जाएगा इस तरह से। जूल को अगर 4.2 में रख देंगे तो ये कैलोरी में हो जाएगा। इस तरह से हम ये लोग कर लेंगे। अब इसके अलावा एक हेडिंग है इसी से रिलेटेड, जो हमारी ये मेन चैप्टर है, इससे हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो फॉर्मूला आता है जिसमें हमारे हीट आएगी, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो मैंने भी आपको कुछ हेडिंग बताई और उसके बारे में जानकारी दी। अब हमारा अगला ये पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी क्या है, इसका सीधा सीधा ये सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहचानने को देता है, तो हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते, इसको वोल्टेज लगा देते हैं ऑप्शन में। ये सिंपल से एक एनर्जी है, ये हमारी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर इसका मात्रक भी पूछेगा, इसकी विमा भी पूछेगा, तो हम भी हमारी ऊर्जा की जो विमा होती है वही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी मैंने आपको बताया कि W बराबर Q इंटू V बताया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर Q आवेश होता है, किसी भी चालक का आवेश होगा, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेंगे, W बराबर EV हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे EV सिंपल सा इस तरह से हम लोग को याद भी रहता है, ये आपको याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर परिभाषा पूछेगा, परिभाषा किस तरह से अगर इसकी देनी, परिभाषा इसे नहीं पूछता, लेकिन आप ये जान लीजिए
कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही हमारा W ऊर्जा होती है, अगर उनके बीच का विभवांतर V हो तो। अगर उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया इलेक्ट्रॉन को लाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा W बराबर EV हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हमारा अगला ये टॉपिक है कि तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो हमने अभी पढ़ रखा है W बराबर VIT पढ़ाया था, ये W बराबर VIT है। अभी ये हमारा जूल में है, ठीक है, ये जूल में, लेकिन जब हम इस पर कार्य करते हैं तो वही हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो H बराबर जो होता है VIT होता है, लेकिन हीट के लिए हम लोग यहाँ पे 4.2 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा कैलोरी में आ जाता है। इस तरह से इसलिए हम कर लेंगे 4.2 से भाग कर देंगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा H बराबर। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल I बराबर V बराबर IR रखेंगे तो I स्क्वायर RT आ जाएगा। आप अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हो, जैसे I स्क्वायर RT, अगर मान लीजिए R के पदों में पूछा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर R की जगह यहाँ पे हमसे कहेगा कि V बराबर IR होता है, I बराबर आप V अपॉन R रखोगे तो H बराबर आएगा V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी बटे में 4.2 जूल से आप भाग करोगे, ये भी आ सकता है। इस तरह से भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो अलग अलग है, मैंने आपको इसके लिए पहले बता दिया है कि इसको किस तरह से डिराइव करना है और आपको किस तरह से फॉर्मूला आप लोग ला सकते हैं अपने आप। अगली हेडिंग है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, अगर हमसे पूछेगा सामर्थ्य P, मान लीजिए उसने पूछा तो P जो होता है वो ऊर्जा बटे समय होता है। कितने समय में उसमें कितनी ऊर्जा व्यय करी ये हमारा सामर्थ्य होगा। ऊर्जा हमारी जैसे अगर मान लीजिए W है अपॉन में ये T और ये P, ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब सिंपल तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि W बराबर हमें याद रखना है, जो भी फार्मूले मैंने आप बताए आपको ये अब यहाँ सीधे वैल्यू रखोगे। मान लिया आपने यहाँ रखा W बराबर VIT रखा, IT रखा और ये T से T कट जाएगा तो P बराबर VI आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन आपको पता नहीं था कहाँ से आता है, ये यहाँ से आएगा, आप इसको याद रख लेना। V बराबर IR रखोगे तो आ जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये हमारा बेसिक था, यहाँ से फार्मूले किस तरह से बनते हैं और फार्मूले को किस तरह से याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक दो क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अब देख, तो मैंने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया और बेसिक परिभाषा है, उससे रिलेटेड जो फार्मूले आते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। तो उसके अलावा मैं आपको ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप खुद भी इसको अटेम्प्ट करिए, आप कर लोगे आसानी से। पर अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है एक चालक तार से 2 एम्पियर की बिजली 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। चालक का तार का प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे। तो हम धारा दी हुई है I, आप इसको ध्यान से देखोगे, ये हमें एम्पियर I धारा दी हुई है और यहाँ पे बिजली 10 सेकंड तक ये समय दिया हुआ है, ठीक है। और ऊष्मा प्रवाहित करने पर हमारी जो ऊष्मा दी हुई है ये हमारी 80 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होते हुए चालक के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। यहाँ पर आपको I दिया हुआ है, 2 दिया है। R आपको हमें क्या निकालना है, यहाँ से चालक तार का ये प्रतिरोध निकालना है हमें, यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है हमें, R फाइंड करना है। और T हमें 10 सेकंड दिया हुआ है और इसमें हमारी क्या है ऊर्जा भी दी हुई है, जो भी एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है उत्पन्न हो रही है 80 जूल दी हुई है पहले से ही। अगर ये कैलोरी में होती तो हम लोग को जूल में बदल करके निकालते हैं। अब हमें यहाँ सिंपल प्रतिरोध निकालना है, R फाइंड करना है। तो R बराबर जो हो जाएगा, आप इसका गुणा यहाँ पे होएगा ये H अपॉन में I स्क्वायर, ये बटे में आ जाएगा तो H आ जाएगा यहाँ पे और ये I स्क्वायर हो जाएगा इंटू में यहाँ पे T आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपल, अब H हमारा क्या है, H हमारा 80 है, 80 लिख दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा है तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 सेकंड समय सेकंड में लिख दिया। अब यहाँ से इसको भाग करोगे 4 2 8, तो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम। इस तरह से ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। बस हमें केवल ये समझना था कि हमें दिया क्या है, धारा दी हुई है 2 एम्पियर, 10 सेकंड हम प्रवाहित हो रहा है और ये 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। और ऊष्मा की यही परिभाषा भी होती है, जबकि चालक तार में हम लोग I धारा प्रवाहित करते हैं T सेकंड में, मान लीजिए कोई भी T सेकंड में किसी भी समय के लिए, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि H बराबर I स्क्वायर RT, जो भी तार में उत्पन्न ऊष्मा होगी वो हमारी H होती है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था,
तो आप यहाँ से सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर हमसे ये था कि h की जगह r पूछ लिया, अगर i पूछ लेता ये वाली वैल्यू दी होती, ये दिया होता तो i निकाल सकते थे। कुछ भी पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आप याद रखिए, बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लोगे। अभी चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, दूसरा है, एक बिजली के बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। 110 वोल्ट पर लगाया जाता है तो बल्ब द्वारा बिजली की खपत कितनी होगी, मतलब बल्ब द्वारा जो बिजली उसने कितनी यूज करी वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये बहुत जरूरी, ये हमें अक्सर एग्जाम में मिलता है। आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, यहाँ लिखा है एक बिजली के बल्ब में 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और इसको लगाया गया 110 वोल्ट पर लगाया जाता है तो बिजली बल्ब द्वारा बिजली की खपत निकालनी है। तो पहले हमें ये निकालना, ये वोल्ट दिया है वी कितना दिया है 220 वोल्ट। ये किसका है, ये हमारा दिया है बल्ब का, ये बल्ब का दिया हुआ, जो भी हमारा बल्ब आएगा ये बल्ब का हमें दिया हुआ, बल्ब ये बल्ब के लिए है दोनों चीजें। अब यहाँ पे 100 वाट है P, ये 100 वाट है। ठीक है, ये हमारा P दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है उसकी। अगर अब हमें अगर इसका 110 वोल्ट पर हमें बिजली खपत निकालनी है तो हमें एक फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो P बराबर होता है V²/R। ठीक है, ये होता है। अब हमें यहाँ पर पहले इसका बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर हमें P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, हमें पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो हमें R निकाल सकते हैं, यहाँ से R निकालोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे 220 गुणे 220 बटे में P आ जाएगा, नीचे P दिया 100, इसको यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा 484 आ जाएगा। ये प्रतिरोध हमारा 484 ओम आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या, बिजली द्वारा बल्ब द्वारा बिजली खपत निकालनी है। तो एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसी फॉर्मूले में हमें P निकालना। अब हमें P निकालना है लेकिन हमें R पता चल गया, और हमें V क्या है, हमें V अब यहाँ पे देखना है कि अब V हमारा ये वाला काम करेगा, ये वाला, क्योंकि अगर इसको लगाया कितने पे गया, कितने वोल्टेज जिसको दिया जा रहा है, बल्ब में अंकित है उसके लिए हमें प्रतिरोध निकाल लिया पहले से ही, लेकिन हम इसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये हमारा 110 वोल्ट है। 110 वोल्ट का जब स्क्वायर करेंगे V² की जगह, हमें निकालना है बल्ब, इसकी खपत निकालनी, खपत मतलब P ही निकालना है, P निकालना है, हमें सिंपल V दिया हुआ है, V का स्क्वायर करेंगे आप तो 110 गुणे 110 आएगा बटे में R हमारा जो निकाल लिया हमने 484। ठीक है, आप इसका गुणा कराना, इसको हल करोगे तो हमारा जो शक्ति आएगी 25 आ जाएगी, 25 वाट आ जाएगी P, ये आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन या कोई पेपर में जरूर आता है, बस हमें ये देखना रहता है कि इसमें अंकित कितना है, तो उसके लिए प्रतिरोध आप तुरंत निकाल लीजिए प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है तो 110 वोल्ट है, तो हम बिजली खपत P बराबर V²/R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला आप याद रखना और ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे, बस इस मेथड से करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को आप बढ़ाइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करिए, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना वीडियो बनाएंगे। और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में। Keep it real.